अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं कल्चरल एकेडमी जम्मू में मौजूद हूँ जहाँ पे आज दो किताबें हैं उनकी रौनमाई जो है वो हुई है। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चलें, आप मेरे पीछे देख रहे हैं महफ़िल, और इस महफ़िल में आए हुए तमाम लोग जो हैं वो सूफ़ीज़म को फ़रोग़ देने वाले लोग हैं, और ख़ास तौर पे दो किताबें जो सफ़र इराक़ और सफ़र हरमैन के नाम से लिखी गई हैं। हाजी दीदार साहब मेरे सामने आपको नज़र आ रहे हैं जो इस किताब के मुसन्निफ़ भी हैं। साथ साथ में बताते चलें कि हमारे साथ और बहुत सारी बाअदब शख्सियत मौजूद हैं। हवाओं में सांस लेना, जहाँ की फ़िज़ाएं अनवार तजल्लियात से मामूर होती हैं, कितनी अजीम है। सफ़रनामा इराक़ के दौरान भी जिन मुक़द्दस मज़ारात और ज़ियारत का शर्फ अलहाज दीदार हुसैन साहब को हासिल हुआ, ये भी उनकी खुशनसीबी है। ये दोनों किताबें जो अलहाज दीदार हुसैन साहब ने मुरतब की हैं, ज़ायरीन के लिए रेफरेंस बुक का दर्जा रखती हैं। वाकई खुशनसीब हैं वो लोग जिनको इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत नसीब होती है। कोई भी मकाम हो, हर मकाम पे सरकार इमाम अहमद रज़ा ज़रूर याद आते हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चंद मिसरे आपकी समातों की दहलीज पर रखने से कबल सुकून हो कि मुझे दीदार हुआ एक शहजादे का। अल्लाह करीम इन लोगों के कदम को सलामत रखे। मेरे भाई लतीफ़ रज़ा न्यूज़ से अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन पर करम फरमाए। अब मैं शेर पढ़ देता हूँ सैयद साहब के। हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो, और गौर से सुन तू रजा काबा से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। एक महेंद्र सिंह शायर गुजरा मौजूद है बिजनौर का, उसने बड़ी फिक्र की बात कही थी और बड़ा खूबसूरत मिसरे कहे थे कि या रब मेरी फिक्र को ऐसी रसाई दे, या रब मेरी फिक्र को ऐसी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। तो इसलिए अच्छी लगी कि इन्होंने अपने दिल का जो हबस है, प्यार है, जो मोहब्बत है, वो इन किताबों में उतार के रख दी कि आने वाला रीडर और कारी इन किताबों के जरिए क्या रहनुमाई हासिल करता है। और ये एक ऐसा सदका जारिया है, कुरान अजीम में औलाद को भी सदका जारिया कहा गया है, सबसे बड़ा सदका जारिया। माने क्या है? माने ये हैं कि अगर आपकी औलाद नेक है, मतलब कोई बेटा अफसर है या कोई ऐसे कार्य खैर में लगा हुआ है जहां वो अब्दुल आबाद तक आप मतलब हर एक के काम करता है, इससे बड़ी नेकी और कोई नहीं। इससे बड़ी और नेकी क्या होगी? इससे बड़ा और सदका जारिया कोई हो ही नहीं सकता। तो दीदार साहब को मैं इसलिए इनके वालिदैन की कब्रें नूर से मनव्वर दिल में तड़प लेके जाए, और मुझे पता है जब कोई जाता है तड़प के बयान नहीं जाता। मुझे अल्लाह ताला ने 2005 में भी जाने का मौका मिला, हज भी किया, 2006 में भी गया, 2007 में भी गया, और पिछले साल मुझे उम्र का मौका मिला। और उसके बाद मैं बगदाद से हाजिर हुआ, तो मैं खुदा की कसम कहता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे सब कुछ मिल गया। मैं अपने आप को इतना तसल्ली में, अल्लाह मुझ पर इतना फजल और करम है, मैं बयान नहीं कर सकता। ये मामूली बात नहीं है। हर मुसलमान ये कहता है कि मैं 8 साल जाऊं, अरे कम से कम 1 साल तो जाओ। अल्लाह पाक हमें हम सबको दीन पे चलते हुए तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी आने वाली नस्लों को दीन पे चलते हुए हमें तालीम से आरास्ता करें। मैं एक बार फिर, चूँकि ये दीनी महफिल है, जिन जिन खूबसूरत अल्फाज में यहाँ मौलाना फारूक साहब ने, मुश्ताक साहब ने, कोरी साहब ने, शाहनवाज साहब ने, और ख़ास करके आज की इस महफिल की जो रौनक मौलाना सकी साहब ने और तारिक साहब ने जो कही, जिस तरीके यहाँ पे रखी है, मुझे नहीं लगता कि मेरे अल्फाज तक उनका मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए मैं फिर एक बार दीदार हुसैन साहब को दिल की गहराइयों से मुबारक देता हूँ कि उन्होंने ये एहसास अपने कलमबंद किए और
यहाँ पे दीदार और दिलदार की बात चली, तो मैं कहता हूँ कि दीदार हुसैन साहब ने दिलदारी का जो सबूत यहाँ पे दिया है वो काबिल तारीफ है। वो जी वो उन किताबों की सूरत में जो दिलदारी इन्होंने दिखाई है, इसके लिए मैं उनको फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ मैं उनका कि उन्होंने हमारे लिए ये किताबें लिख के हमें फर्दर इस पर स्टडी करने का मौका दिया। मेरे भाई हाजिर हुए हैं, मौला सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम सबके घरों में नाजिल फरमा। मौला हम जब तक जिए तेरी मोहब्बत सबको सब तौबा की सच्ची तौफीक अता फरमा, हमारे लिए दीन और दुनिया बेहतर फरमा। मैंने 2 किताबें सफ़र हरमीन और सफ़रनामा इराक लिखी थी, उसका आज रस्म इजरा जनाब कोहली साहब और जनाब अरशद साहब के हाथों जहाँ हुआ है। मेरे तमाम बरादरी के लोग जहाँ आज इस महफिल में आए थे, वो जो जहाँ हमने गए हैं वो उनको कलम बंद करके किताबचे की शक्ल में दे दूँगा। मेरी इतनी ख्वाहिश नहीं थी कि इतनी बड़ी किताब बन जाएगी, लेकिन जब मैं इसको लिखने बैठा, बाकी जो उलमाए दीन थे उनसे मशवरा किया, सकी साहब हैं, मेरे फ़ारूक साहब हैं, मुजफ्फर साहब हैं, बाकी उन्होंने मुझे ये हौसला अफजाई दी कि आप लिखो, कोई बात नहीं। 2.5 साल लग गए इसके, क्योंकि कल इतना मैं कोई अदीब नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मैं ये फख्र करता हूँ कि जो चीज़ मैंने लिखी है वो जो मुझे बड़ी तसल्ली से लिखी है वो अच्छी है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आज सोशल मीडिया के दौर में किताब का, जब इतना देखो मीडिया का ये किताबें मैंने एक तरीके से जो लिखी हैं, अगर कोई भी आम आदमी इसको पढ़ेगा ना, वो हज के लिए जाएगा, उम्रे के लिए जाएगा, तो उसके लिए बड़ी मफीद साबित होगी, और जो बगदाद शरीफ में जाएगा तो उसके लिए भी बहुत मुफीद साबित था। औलिया कराम बुजुर्गान दीन पुराने उनकी तस्वीर हम सुनते थे उलमा से, जब हम वहाँ पहुँचे तो आज जब भी तकरीर करते हैं तो हमारा दिमाग वहाँ पहुँच जाता है, उसी मज़ार में पहुँचता है। उसी किताबें तहरीर की हैं जिनका आज इजरा किया गया है, ये सफ़रनामा हरमैन शरफ़ैन और सफ़रनामा इराक। ये आज हम इनकी किताबों की हाजी साहब को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और आप हाज़िरी देने के लिए जा रहे हैं, अगर पहले से इल्म है कि हम किस वली कामिल और इन औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन की क्या करामतें हैं, तो अगर आप पहले से इल्म हासिल करके वहाँ जाएंगे तो हाज़िरी में और ज़्यादा लुत्फ़ होगा। अलहाज दीदार हुसैन साहब ने सफ़रनामा इराक और सफ़र हरमैन लिखने में जिस कदर दिलदारी से काम लिया है, अल्लाह ताला इनकी काविशों को कबूल फरमाए। बड़ी खूबसूरत महफिल रही सुबह से, और इन्होंने जितना भी ये सफ़रनामा है उसको आंखों से पहले देखा, उसके बाद बड़ी खूबसूरती के साथ कलमबंद किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस किताब को मकबूल आम फरमाए और इस किताब के ज़रिया सफ़र हज और दीगर अकाबिरीन औलिया और सहाबा के मज़ारात पर जाने में आसानियाँ पैदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। रस्म इजरा की तकरीब जो है वो यहाँ पर अंजाम दी गई और मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें शरीक होकर के। मौलाना सखी मोहम्मद साहब और जो कौम के माहिदीन और बड़े बड़े जो कदावर लोग जो थे समाज में, जिनका एक मकाम है दीन में, इल्म की मैदान में जो एक महारत रखते हैं, वो यहाँ पर आए हुए थे। और दीदार हुसैन साहब ने अपनी ज़बरदस्त मेहनतों और काविशों के बाद अपने दिल का जो धुआं था, जो गुबार था, वो कागज़ के ऊपर निकाल कर लोगों के सामने पेश किया। इसके लिए मैं उनको दाद तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके इस नेक अमल को कबूल फरमाए और उनकी बाकी मानदा जो ज़िंदगी है वो इश्क़ रसूल में बीते और इश्क़ रसूल में गुजरे। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, सब कुछ उन्हीं के दरबार से मिलेगा। और जिसकी दीदार हुसैन साहब हासिल करने, जिस सादत के हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि ये उनमें कामयाब हो जाए। आज यहाँ पे एक बहुत ही शानदार फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें हाजी दीदार साहब की लिखी हुई 2 किताबें जो हैं उनका इजरा यहाँ किया गया, और ये बड़ी ही खूबसूरत किताबें जो उन्होंने लिखी हैं, सफ़र हरमैन और सफ़र इराक, और उन्होंने अपने एहसासात और जज्बात को उन किताबों में कलमबंद किया है। और ये किताबें बाकी लोगों के लिए भी एक मशलेरा साबित होंगी, अच्छी साबित होगी, जो इन किताबों को स्टडी करके जाना चाहता है या तड़प रखता है सफ़र हरमैन की और सफ़र इराक।